और एक बात बड़ी अहम है कि वो कौन है जो उसे यहाँ देखना नहीं चाहता। ये भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस राइवल को एक अच्छे काम करने वाले हमसे दूर रखना चाहता हूँ। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर आप बताएं, व्हाट डू यू सजेस्ट? मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि आर्यन को नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे प्रोफेशनल्स रोज रोज नहीं मिलते। अपनी स्किल्स की वजह से अगर वो किसी और कंपनी में होता तो इस पोस्ट से बहुत ऊंचे ओहदे पर होता। आई थिंक वी शुड नॉट लूज हिम। ठीक है। हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो ही ठीक हो, मगर मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग है। और वैसे भी मैं अपनी कंपनी के मैटर्स में बहुत सेंसिटिव हूँ। किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकती। हालम साहब आइए, बैठिए। तुम बैठो। वो समद साहब की कंपनी का ऑर्डर तैयार हो चुका था, लेकिन मशीन नंबर 17 में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको ओवरहॉलिंग पे डाल दिया मैंने। कदीर फोरमैन को समझा चुका हूँ, अच्छा मैकेनिक है, डिलीवरी लेट नहीं होने देगा। और वो जनरेटर का एक काम बस इतनी डिटेल्स कौन याद रखेगा यार। एक बूढ़े पर इतना बोझ ना डालो। जी वो बात तो ठीक है, लेकिन अब इस फाइल में मैं सब कुछ लिख चुका हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी डिलीवरी यूनिट की, क्योंकि तुमने ही सब कुछ संभालना है आगे। अगर मैं तो रिजाइन। मैडम ने तुम्हारी रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दी है। अब तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यही काम करोगे। लेकिन कुछ नहीं। देखो, मैडम का मिजाज जरा सख्त है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। उन्होंने ही मुझे भेजा था तुम्हें रोकने के लिए। तो अब तुम वापस काम शुरू कर दो, अपने पुराने फॉर्म में आ जाओ। ठीक है? कम ऑन, उठो, कम ऑन, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। प्रोडक्शन से पहले हो गया टारगेट अचीव तो यूनियन वाले जो है बोनस मांग रहे थे। ओके। स्टाफ की पार्किंग में बाइक किसकी खड़ी है? मैम ये बाइक तो आर्यन की है, रोज ऑफिस आता है इस पे। मगर ये तो आइए। थैंक यू। माशाल्लाह। उठो आर्यन, बाहर दिन चढ़ गया और तुम यहाँ अपने घोड़े गधे सारे जानवर बेच के सो रहे हो। क्या मसला है यार?
हफ्ते में एक ही दिन मिलता है सोने का, संडे का, और वो भी तुम बर्बाद करने आ गए। तो भाई और कितना सोओगे? तुमने वादा किया था मुझसे और टीना से कि जॉब मिलने की खुशी पे तुम हमें ट्रीट दोगे। चलो उठो। माफ कर दो यार, गलती हो गई। कौन सा वक्त है ट्रीट देने का? भाई जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक वक्त हो जाएगा। टीना वहां डायरेक्ट पहुंच रही है। चलो गेट रेडी, कम ऑन, उठो। कसम से यार, तुमसे ज्यादा फजूल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ियों में मिल गए थे वजह। ये सब तारीफें मैं दिल से कबूल करता हूँ, लेकिन गुरूर नहीं करता। चलो बाकी की गालियां ना मुझे गाड़ी में दे देना। गेट रेडी। आर्यन, आर्यन उठो एंड गेट। अरे यार, आर्यन आ रहा हूँ। उठो, देर हो रही है ना यार। जल्दी करो। एक्चुअली जेन्युइनली मैंने और आर्यन ने इन शर्तों को दिल से कबूल किया है। सीरियसली यार, एक तो तुम दोनों की ना, मुझे ये पुराने जमाने की शर्तें और मोहब्बतें समझ में नहीं आ रही। कम ऑन यार, स्पेस एज है, कौन करता है आजकल ऐसे। शेरी यही चाहता था ना कि आर्यन सेटल्ड हो जाए, तो आर्यन बेचारा कोशिश कर तो रहा है, और क्या चाहिए उसको। प्लीज यार प्लीज खत्म करो अब ये हीर रांझे के जमाने की दास्तान तुम दोनों। बात ये नहीं है, एक्चुअली बात ये है कि शेरी नहीं पसंद करता आर्यन को, मैं जानती हूँ, और बहुत प्रोटेक्टिव है वो मेरे बारे में। बस उसको यही है कि इसके लिए हर चीज अच्छी हो। वो मेरे लिए बुरा नहीं चाहता, अच्छा ही चाहता है। अम्मा बाबा के जाने के बाद बस मैं और शेरी एक दूसरे के साथ ही रहे यार। हम एक दूसरे की आदत है। अभी सारा डायनामिक बदल गया है, तो वो बस अजीब सा फील कर रहा है, लेकिन वो जेन्युइनली सिर्फ मेरा अच्छा ही चाहता है। सारी बातें समझती हूँ मैं। देखो मैं बस ये चाहती हूँ कि शेरी इस बात को समझे कि आर्यन तुम्हें लेकर कितना सीरियस और कितना सिंसियर है। दैट्स इट। मैं जानती हूँ कि आर्यन मुझे लेके कितना सीरियस है, पर उसे ये सारी चीजें शेरी को भी प्रूव करनी है। इसीलिए किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अपने गुस्से पर उसे काबू करना पड़ेगा, और बस यही तरीका है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा मूड तो ठीक करो यार। बिना वजह का स्ट्रेस है यार।